ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाड़म। आध्यात्म रत्नाकर भगवान पूज्यपाद देव स्वामी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, परः परस्ततो दुःखम। पर तो पर है और पर से दुख ही दुख है। तो फिर क्या करे? उस पर को छोड़ दे। यदि नहीं छोड़ता है तो उस पर के अनुराग का क्या फल होता है, उसे श्लोक नंबर 46 में बतलाते हैं। अविद्वान पुद्गलत द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतुः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। अविद्वान पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यं चतुर्गतिषु मुंचति। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जंतु सामीप्यं चतुर्गतिषु मुंचति। यह जो अविद्वान अर्थात जो मूर्ख है, कैसा है? बहिरात्मा है। बहिरात्मा क्या करता है? पंडित जी साहब ने लक्षण लिखा, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुदा है। वह तत्व के विषय में मूर्ख है। कौन? जो जीव अर्थात आत्मा और शरीर को एक मानता है। तो जो शरीर को और आत्मा को एक मानने वाला बहिरात्मा मूर्ख है, वह पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को अर्थात बाह्य में दिखाई देने वाले इन सब वस्तुओं को अभिनंदति, आत्मीय भाव से समादर करता है। तस्य जंतु, उस जंतु अर्थात उस प्राणी, उस बहिरात्मा मूर्ख प्राणी का तत् वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य जातु कभी भी चतुर्गतिषु चारों गतियों में सामीप्यम समीपता को, निकटता को न मुंचति नहीं छोड़ता है। अर्थात अच्छी तरह इस जन्म में पुद्गल आदि के सामीप्य को धारण करता है, उसकी निकटता को चाहता है, उसकी निकटता को अपना मानता है और उसका फल उसे यह मिलता है कि फिर वह इसी संसार चक्र में निरंतर घूमता चला जाता है। इस चतुर्गति सुमुंचति, इस चतुर्गति भव भ्रमण से उसका उद्धार नहीं होता। इसलिए जो आपको चाहिए उसमें आदर करो। उज्ज्वल ने पहले भी कहा था कि दत्ती यस अस्तु, देता वह है जिसके पास होता है। ऐसे यहाँ पे बहुत सुंदर पंक्ति कह रहे हैं कि यो भी नंदती तस्य तत्, जो जिसका अभिनंदन करता है उसके पास वही तो होगा। तो जो पुद्गल का अभिनंदन करता है, पुद्गल द्रव्यों का बहुत ज्यादा संरक्षण करता है, ममत्व करता है, राग द्वेष करता है, वह कभी भी इस संसार चक्र से पार नहीं हो पाता, अपितु इस संसार चक्र में ही घूमता रहता है। शरीर आदि पुद्गल पदार्थ आत्मा के नहीं है, फिर भी मूर्ख बहिर आत्मा उस पुद्गल शरीर को आत्मा मान करके अपनाता है। जन्म से ही उसकी श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? इसकी उत्पत्ति ही मेरी उत्पत्ति है, इसका मरण ही मेरा मरण है। क्यों? मैं और आत्मा कोई अलग अलग दो वस्तु नहीं, अपितु एक ही है। यही अज्ञानता है,
यही बहिरात्मपना है, यही मूर्खता है। और इसे ही आचार्यों ने मिथ्यात्व कहा है कि तत्व के विषय में जो भूल है, तत्व के विषय में जो अज्ञानता है, तत्व के विषय में जो भूल चली आ रही है, वही मिथ्यात्व है। और वही मिथ्यात्व, मिथ्या भूल अच्छी तरह दूसरी ढाल को पढ़ करके छोड़नी चाहिए। जो तत्व की बाहिर मुक्ता है, तत्व की प्रति बाहिर दृष्टि है, वह हमें समझनी चाहिए कि कैसे हम तत्व की विपरीतता को धारण करते। वास्तविकता में जो वस्तु जिस रूप में है, उसके उस स्वरूप को ना जानकर, ना मानकर बाहर में अलग अलग उपस्थित जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को अपना मानना, यही अज्ञानता है, यही बहिरात्मपना है। तो उस गलत श्रद्धान के कारण बहिरात्मा पौद्गलिक, औदारिक, वैकृतिक आदि कार्बन आदि शरीरों चारों गतियों में आत्मा के साथ लगे रहते हैं। वो निरंतर नए नए शरीरों को पाता रहता है, जिस गति में जाता है वह शरीर पाता है और उस शरीर में रहता है। मतलब चारों गतियों में अब उसको शरीर से छूटने का कोई उपाय मिलता नहीं, और वहीं उस शरीर के इर्द गिर्द घूमता फिरता है। क्या करना? अच्छी तरह निर्णय करना कि यह पर पदार्थ मुझसे भिन्न, ये अलग हैं, मैं आत्मा अलग हूं। इससे क्या होगा? इससे आत्मा का आनंद दिखाई पड़ेगा कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर डरे नहीं, घबराएगा नहीं, बल्कि अच्छी तरह अपने आप को याद दिलाएगा कि देखो, हमने ये पढ़ा था और इसका अर्थ ये था कि शरीर का अभिनंदन करने से फिर बार बार शरीर मिलेंगे, इसलिए शरीर का अभिनंदन नहीं करो, इस शरीर को छोड़ो और आत्मदृष्टि लगाओ, आत्ममुखी बनो, आत्मा की ओर दृष्टि लेकर जाओ। आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में घुमाता रहता है और यह आत्मा का साथ कभी नहीं छोड़ता। यदि पुद्गल का अभिनंदन लगा रहेगा तो फिर बार बार पुद्गल मिलेगा। जैसे जैसे जहां आपका खूब स्वागत हो, आदर सत्कार हो, तो फिर क्या करोगे? वहां जाने का बार बार मन करेगा। हाँ हाँ, हम तो वहीं जाते हैं, यहाँ छुट्टियां हुई और हमने वहां जाने का मन बनाया। क्यों? वहां खूब सम्मान होता है, वहां खूब आदर होता है। और एक बार जहां आदर नहीं मिले, फिर क्या करोगे? अगली बार अब वहां नहीं जाना। बस सेम लॉजिक यहाँ पर है कि जिस पुद्गल का आपने अभिनंदन किया, जिस पुद्गल का संरक्षण किया, वो पुद्गल बार बार मिलता चला जाएगा। और एक बार इस पुद्गल को ठुकरा दिया, एक बार इस पुद्गल को छोड़ दिया, एक बार इसमें आसक्ति भाव कम कर दिया, वो पुद्गल कहेगा भैया अब हम तुम्हारा साथ हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं। और जिस दिन उसका साथ सदा सदा के लिए छूट जाएगा, बस वही हमारी मुक्ति होगी, हमारी उपलब्धि होगी, हमारा परम लक्ष्य सिद्धत्व की प्राप्ति वही होगी। क्योंकि मुक्तात्मा कौन है? जो संसार शरीर से मुक्त हो गए हैं, जिनका अब पुनः जन्म मरण नहीं होगा, अर्थात नए नए शरीरों को प्राप्त करना, उनमें रहना और उनको छोड़कर फिर नए को धारण कर लेना, यही तो संसार है। और इस संसार से जो मुक्त हो गए हैं, जो जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ गए हैं, जो सांसारिक सुख दुखों को छोड़ चुके हैं, उनका नाम मुक्त आत्मा है। ऐसी सिद्धि और सिद्धत्व हम सबको प्राप्त हो। जैनम जयतु शासनम। वंदे भारत भारतम।